एक समय की बात है, एक भव्य और शानदार राज्य में यास्मीन नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। वो अपनी कृपा, सुंदरता और सबसे साफ झरने की तरह शुद्ध दिल के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। लेकिन अन्य राजकुमारियों के विपरीत, जो अपने विलासितापूर्ण जीवन से संतुष्ट थी, यास्मीन रोमांच और महल की दीवारों से परे दुनिया का पता लगाने का मौका चाहती थी। एक धूप भरी सुबह, जब वो शाही बगीचों में घूम रही थी, यास्मीन ने एक मधुर सुरीली आवाज सुनी जो एक बेहद खूबसूरत धुन गा रही थी। वो मनमोहक गीत गाते हुए एक ऊंचे पेड़ के पास पहुंची, जहां उसने एक शाखा पर बैठे एक शानदार रंग के पक्षी को देखा। उसके पंख नीले, हरे और सुनहरे रंगों से चमक रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ उसके लिए गा रहा हो। नमस्कार दयालु राजकुमारी, पक्षी ने शहद जैसी मीठी आवाज में कहा। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं बोलने की क्षमता वाला एक जादुई पक्षी हूँ। मेरा नाम अज़ुरा है और मैं आप जैसे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यास्मीन बात करने वाली चिड़िया से मंत्रमुग्ध हो गई और उससे गहरा रिश्ता महसूस करने लगी। वो अज़ुरा के पास पहुंची और बोली, प्रिय अज़ुरा, तुम्हें यहाँ क्या लाया है और मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ? अज़ुरा ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी तलाश है। राजकुमारी यास्मीन, एक सुदूर मंत्रमुग्ध जंगल में सुनहरी पत्तियों वाला एक पेड़ है जिसके बारे में अफवाह है कि यह सभी क्षेत्रों में सबसे कीमती फल देता है। मैं खुद यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है आप कर सकते हैं। यदि आप इस खोज पर निकलते हैं और मेरे लिए इन सुनहरे फलों में से एक लाते हैं, तो मैं अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा। रोमांच के लिए उत्सुक यास्मीन ने दृढ़ मन से इस खोज को स्वीकार किया। उसने सामान इकट्ठा किया, अपने परिवार से विदा ली और अज़ुरा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मार्गदर्शन करते हुए एक महान घोड़े पर सवार हो गई। उसकी यात्रा उसे घने जंगलों, गरजती नदियों और ऊंचे पहाड़ों के पार ले गई। रास्ते में उसे विभिन्न प्राणियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ के साथ वह जादुई पक्षी के उपहार के कारण संवाद कर सकी। यास्मीन ने एक खोए हुए हिरण के बच्चे को उसकी माँ के पास वापस जाने का रास्ता ढूंढने में मदद की। उसे सुरक्षित रास्ता देने के लिए शरारती परियों के एक समूह के साथ बातचीत की और एक अकेले और घायल भेड़िए को सांत्वना दी। उसकी दयालुता और कूटनीति ने उसे सभी बाधाओं को दूर करने की अनुमति दी। आखिरकार कई हफ्तों की यात्रा के बाद यास्मीन जादुई जंगल में पहुंच गई। यह एक आश्चर्य का स्थान था, जो अजीब और सुंदर प्राणियों, चमकते फूलों और इसके केंद्र में सुनहरी पत्तियों वाला पौराणिक पेड़ से भरा हुआ था। बड़ी सावधानी से उसने एक सुनहरा फल तोड़ा और वापस यात्रा शुरू कर दी। महल में लौटने पर यास्मीन ने अज़ुरा को सुनहरा फल भेंट किया। जादुई पक्षी बहुत खुश हुआ और बोला, राजकुमारी यास्मीन, आपने अपनी बहादुरी और दयालुता साबित कर दी है। अब मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा। आपका दिल क्या चाहता है? यास्मीन, जो अपनी यात्रा में समझदार हो गई थी, धन या शक्ति की नहीं बल्कि अपने राज्य और उसके लोगों की भलाई और खुशी की कामना करती थी। वह समृद्धि, एकता और दयालुता और समझ से भरी दुनिया की कामना करती थी। अज़ुरा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और राज्य पहले की तरह फल फूल गया। यास्मीन के साहसिक कार्य और उसकी इच्छा ने न केवल भूमि पर समृद्धि ला दी, बल्कि लोगों और क्षेत्र के जादुई प्राणियों के बीच एक गहरा बंधन भी ला दिया। और इसलिए राजकुमारी यास्मीन की नेक खोज और उसकी इच्छा बात करने वाले पक्षी अज़ुरा के साथ उसकी मुठभेड़ से प्रेरित होकर शांति और सद्भाव का समय लेकर आई, जिससे यह साबित हुआ कि सबसे भव्य साहसिक कार्यों में भी यह दयालुता और निस्वार्थता है जो सबसे जादुई तक ले जाती है परिणाम।